हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग का टॉपिक है जो वर्गोस वाले लोग, कन्या राशि के लोग सिंगल्स हैं, जिनकी लाइफ में कोई इंसान नहीं है और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो। तो हम चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कोई इंसान आएगा, आपका लव रिलेशनशिप किसी के साथ स्टार्ट होगा। तो कन्या राशि ये रीडिंग मैं मार्च में अपलोड कर दूंगी, मार्च 2024 में। तो मार्च से लेकर दिसंबर 2024 तक आप देख लेना कि आपकी लाइफ में तब तक कोई आएगा या नहीं आएगा। हम ये दिसंबर तक के बनाएंगे, यानी कि 2024 की रीडिंग। और ये जो शफल कर रही हूँ, अगर आपको ये नहीं देखना ना तो 1.5 या 2 मिनट का वीडियो आगे करके बाकी की रीडिंग देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्या राशि की लाइफ में क्या अब से लेकर दिसंबर 2024 तक कोई लव रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। जो लोग सिंगल्स है, क्या उनकी लाइफ में कोई इंसान आएगा, कोई पार्टनर उनको मिलेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है वर्गोस आपके लिए, जस्टिस के कार्ड है, पेज ऑफ कप्स के कार्ड है, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। वर्गो कन्या राशि वालों की लाइफ में क्या कोई इंसान आएगा अब से लेकर दिसंबर 2024 तक। क्या इनकी लाइफ में कोई इंसान आएगा, कोई पार्टनर इनको मिलेगा। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ वर्गोस, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप आगे कर लेना वीडियो अगर ये शफलिंग वाला नहीं देखना। पास्ट लाइफ, प्लेफुलनेस। वर्गो कन्या राशि वालों की लाइफ में क्या कोई इंसान आएगा अब से लेकर दिसंबर 2024 तक। जो लोग सिंगल्स हैं, वेडिंग रिंग्स, मास्क, पैशन, फोटोग्राफ, ड्रैगन फ्लाई। देखिए वर्गोस, मेरे को ऐसे लग रहा है रिलेशनशिप को लेकर आपके मन में ना फियर, इनसिक्योरिटी सा बैठ गया है। मतलब आप के मन में ना प्यार को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर आपके मन में किसी चीज़ का डर बैठ गया कि पता नहीं रिलेशनशिप आपको मिलेगा, सही इंसान को भी मिलेगा, या एक होता ना वैसे ही किसी चीज़ का डर होता है रिलेशनशिप को लेकर। तो मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड यही बोलता है कि हो सकता है किसी इंसान को, देखिए या तो पीछे अगर कोई इंसान रहा, अब सभी का तो रिलेशनशिप नहीं रहा होगा, हो सकता अगर जिन लोगों का कोई रिलेशनशिप था उसको लेकर आपके मन में एक डर, फियर, इनसिक्योरिटी अभी बैठ गया कि आगे फ्यूचर में अगर कोई इंसान आएगा तो आपके साथ जो पहले चीज़ें हुई हैं, पिछले पार्टनर के साथ चीज़ें, तो दोबारा से तो ना वो चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप फिर से किसी इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करते हो, फिर से आगे बढ़ते हो किसी के साथ, तो जो पहले का एक्सपीरियंस रहा तो वो चीज़ें फिर से तो नहीं रिपीट हो जाएंगी। इसलिए ना एक मन में फियर, इनसिक्योरिटी, एक डर सा बैठ गया आपका। हालांकि आप रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हो, लेकिन डर लग रहा है आपको आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पे देखिए किसी, या आप देखिए हारमनी और वेडिंग रिंग्स के कार्ड ये भी बोलते हैं कि हो सकता है अगर पास्ट का कोई रिलेशनशिप था तो उसके साथ आप शादी चाहते थे, लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते थे। ये भी मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन हम सिंगल्स के लिए देख रहे हैं। तो सिंगल्स का मुझे यही दिख रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप मैरिज भी करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई आए, आपको कंप्लीशन मिले, लेकिन आपको डर भी लग रहा है, अंदर अंदर डर भी लग रहा है कि पता नहीं कैसा इंसान मिलेगा, और अगर मिल गया तो फिर जो पहले चीज़ें हुई हैं तो वो दोबारा तो नहीं हो जाएंगी। आगे बढ़ने से डर लगता है। हो सकता है आपने पीछे पुराने रिलेशनशिप में मेहनत की हो, एफर्ट्स किए हो वर्गोस काफ़ी, और आपको वो रिजल्ट नहीं मिला अच्छा। मतलब जितनी मेहनत आपने की उतना आपको रिजल्ट उस आपके हिसाब से नहीं मिला, लेकिन आपने गिव अप भी नहीं किया, आपने छोड़ा भी नहीं, लेकिन उसी चीज़ का डर आपके मन में मुझे बैठा हुआ दिख रहा है। तो हाँ, हमारा ये क्वेश्चन है कि जो सिंगल्स हैं क्या उनकी लाइफ में कोई आएगा कि नहीं आएगा। देखिए मुझे यहाँ पे चीज़ें तो दिख रही हैं कि कोई इंसान तो आता हुआ दिख रहा है अभी, अब से लेके दिसंबर 2024 तक के बीच में। अगर अब बोले ना तो इसके बीच में कभी भी हो सकती है, मिड में भी हो सकती हैं, आखिर में भी हो सकती हैं चीज़ें। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो पीछे कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में था ना, अगर आप मतलब आप ना किसी को पसंद करते थे, किसी को प्यार करते थे, कोई लाइक करते थे आप किसी को, जरूरी नहीं होता रिलेशनशिप ही हो सकता है आप किसी को वैसे ही पसंद करते थे, तो आप खुल के अपनी बात उनको नहीं बोल पाए, ढंग से कह नहीं पाए अपनी बातें दिल में। लेकिन मुझे यही दिख रहा है कि जो अगर किसी के साथ थे तो उनके थोड़े से ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस आपको लेकर ठीक नहीं थे, यानी कि उन्होंने जो चीज़ें बोली वो आपको पूरी नहीं की और अपनी बात पे नहीं रहते थे।
थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि बोलना कुछ, करना कुछ, आपसे कुछ चीज़ें छुपाते थे, हाइड करते थे, ये चीज़ें रही होंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रही थी। आपने रिलेशनशिप को अच्छा चलाने की कोशिश की होगी। लेकिन मुझे अभी यही दिख रहा है, आप अपने करियर के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो अभी, यानी कि वर्गोज़ आप अपनी करियर, मनी, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो। जो मैंने वो चीज़ें बोली है ना पास्ट वाली, वो उसको माइंड में मत लेना। अगर आपको वो नहीं सुनना तो थोड़ा-सा वीडियो को आगे करके बाकी का देख लेना कि सिंगल्स की लाइफ़ में कोई आएगा कि नहीं। मेरे को लग रहा था तो मैंने बोल दिया वो। और अभी मुझे दिख रहा है कि आप अपने करियर, मनी, पैसे, फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो। जॉब के ऊपर, बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, खुद के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो। और आप भी आपकी लाइफ़ में पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, प्लेफुलनेस का कार्ड है, तो ये कार्ड यही बोलते हैं कि कोई इंसान आपकी लाइफ़ में एंट्री मारता हुआ मुझे दिख रहा है। और जो भी आएगा वो आपसे एज में छोटा होगा, वो इंसान लड़का होगा या लड़की होगी, एज में छोटे होंगे। और अगर एज में छोटे नहीं हैं, ज़्यादा तो मुझे दिख रहा है एज में छोटे होंगे आपसे। अगर एज में नहीं छोटे होंगे, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की एज ज़्यादा भी होगी, तो हो सकता है कोई बड़ा इंसान भी हो, तो जो भी है, लेकिन मैच्योरिटी नहीं होगी उस इंसान के अंदर, इमैच्योरिटी होगी। यानी कि इमोशनल होएँगे, सेंसिटिव होएँगे, जल्दबाज़ी बहुत करेंगे हर चीज़ के लिए। जैसे हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में सारे फ़ैसले ले लेना, जल्दबाज़ी करना, उतावलापन होना, ऐसा-सा रहेगा उनका एटीट्यूड। आता हुआ कोई इंसान दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर समझदारी की मुझे कमी दिख रही है वर्गोज़, वो इंसान ज़्यादा समझदार नहीं होंगे। एक, क्योंकि देखिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एज में छोटे होंगे, यानी कि हो सकता है उनके अंदर ना यंग ब्लड जैसे होता है ना, हम कहते हैं वो चीज़ ज़्यादा होएगी। तो उसमें क्या होता है कि जोश होता है ना इंसान को, नया-नया जोश होता है, तो वो वैसा-सा उनका बिहेवियर रहेगा। और आपको बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, इंसान कॉल मैसेज ही करता जा रहा है बार-बार, कुछ वैसा-सा एटीट्यूड रहेगा। और हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी, ये मुझे हो सकता है दिख रहा है कि वो भी चीज़ें हों। और जस्टिस का कार्ड मुझे यही बोलता है कि पर्पज़ अब आपके साथ जस्टिस होगा। हो सकता है अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हुआ, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपको रिलेशनशिप में चीज़ें सही नहीं मिली, आपके साथ चीटिंग हुई है, अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है या आप किसी इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया, क्योंकि मास्क का कार्ड है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे छुपाई गई, कुछ चीज़ें आपसे हाइड की गई। और अब आपको लग रहा है कि अब आप ना जिसके साथ भी जाओगे ना, आप अपने साथ गलत नहीं होने देना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको ऐसा इंसान मिले जो आपको जस्टिस दे, यानी कि आपके लिए खड़ा रहे, स्टैंड्स ले। और आप ऐसी-सी एनर्जीज़ में मुझे रहते हुए दिख रहे हो कि आप चाहते हो कि आपको न्याय मिले। और पीछे अगर किसी इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया, तो आप चाहते हो नया इंसान आपके साथ अब गलत ना करे, वैसा-सा चाहते हुए दिख रहे हो। और हाँ, ये मुझे ज़रूर दिखा, अभी आप मुझे गोइंग विद द फ्लो की तरह भी चलते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हो कि रिलेशनशिप चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो हम मर रहे हैं, वैसा-सा नहीं मुझे दिख रहा। आप मुझे खुद भी बड़ा लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो, प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, करियर के ऊपर फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो, अपने काम करियर के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो। काम करियर तो मैंने बोल ही दिया, 2 बार बोल दिया, सॉरी। और आप बड़ा माइंड से चल रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। और आपने कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है रिलेशनशिप को लेकर भी, आगे इंसान कोई आए या नहीं आए, उसके लिए आप माइंड से चल रहे हो कि आपको करना क्या है, कि रिलेशनशिप में रहना है आगे किसी के साथ या सिंगल ही रहना है। उसके लिए एक ना माइंड से प्लानिंग सी चलती हुई मुझे दिख रही है। और एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फ़ोकस है, ईगो इश्यूज़ भी थोड़े-से आपके मुझे वर्गोज़ रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, अभी आप गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे चल रहा है चलने दो, जब कोई आएगा तब देखेंगे। अभी कोई इतनी टेंशन स्ट्रेस भी नहीं है कि भी नहीं है कोई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है तो भी कोई फ़र्क नहीं। जैसे लाइफ़ चल रही है ना, आप उसको वैसे ही चलने देना चाहते हुए दिख रहे हो। लेकिन ये मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आने वाले समय में, अब से लेके दिसंबर 2024 में, आपकी लाइफ़ में मुझे वर्गोज़ कोई आता हुआ दिख रहा है। कोई इंसान आएगा आपकी लाइफ़ में, और वो इंसान आपसे एज में भी मुझे छोटा दिख रहा है, क्योंकि ये 3 कार्ड आए हैं देखिए, इमैच्योर एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। वो होंगे भी बड़े, आपको प्यार भी करेंगे, ऐसे नहीं है कि वो प्यार भी करेंगे, इमोशनल भी होंगे, एक फायर एनर्जीज़ भी रहेगी, एक्साइटमेंट बड़ा रहेगा उनके अंदर, जोश बहुत रहेगा। और किसी तरीके का आपको ही मुझे डर लग रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई इंसान आता हुआ दिख रहा है, और आपको किसी तरीके का फ़ियर, इनसिक्योरिटी मुझे रहता हुआ दिख रहा है वर्गोज़। यानी कि पास्ट लाइफ का तो हो सकता है आपके पुराने या तो एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं, या फिर कई बार होता है कि इंसान लाइफ में ना कोई जब आता है, कोई नई चीज़ हमारी ज़िंदगी में आती है, तो हमारे मन में ना एक डर हो जाता है कि भी हम पहले भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ था, पता नहीं अब ये जो इंसान आ रहा है ये कैसा रहेगा, उसको हम ना जज करने लग जाते हैं कि भी ये इंसान भी पहले जैसा तो नहीं निकलेगा जो पहले चीज़ें हुई हैं। तो एक मन में डर बैठ जाता है, जब हमारी लाइफ में कोई चीज़ आती है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे मन में डर बैठते हैं।
तो कोई इंसान की एंट्री होती हुई मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में। एक चीज़ बता दूँ, जो भी इंसान आएगा ये आपको कमिटमेंट नहीं देगा वर्गोस। यानी कि आपसे अगर आप शादी चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, फ्यूचर चाह रहे हो, एंगेजमेंट चाह रहे हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, वो चीज़ें नहीं रहेंगी। यानी कि ये इंसान आपके साथ एक दोस्ती होगी, दोस्ती नहीं मतलब रिलेशनशिप हो गया, लेकिन रिलेशनशिप में कोई बंधन नहीं चाहना, वो चीज़ें रहेंगी। यानी कि अगर आप इनसे शादी की बात करोगे, कमिटमेंट आपको नहीं मिलेगा, शादी नहीं करेंगे ये आपसे। देखिए मेरे को रीडिंग ये दिख रही है, इंसान आपको ऐसा मिलेगा, रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, लेकिन रिलेशनशिप में भी चीज़ें होती है ना कि हो सकता है आपकी सोच ऐसी हो कि आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, तो वो इंसान लॉन्ग टर्म नहीं चाहेगा। जैसे रिलेशनशिप को कैजुअल रख रहे हैं, दोस्ती के लेवल पे या फिर दोस्ती से ज़्यादा, बट मैरिज में नहीं कन्वर्ट करना उसको, तो वो चीज़ें वैसा इंसान आपको मिलेगा। अगर आप भी ऐसे इंसान चाहते हो, आपको चाहते हो कि किसी से बात करनी कोई मिल जाए, आप भी सीरियस नहीं हो रहे हो, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हो, तो पहले उनको देख लेना, क्योंकि वो हो सकता है आपको बोल दें, बाद में उस चीज़ से अपनी बात पे खरे ना उतरें, और थोड़ा-सा इमैच्योरिटी की कमी रहेगी, मैच्योरिटी की कमी रहेगी, इमैच्योर रहेंगे वो ज़्यादा, समझदारी से काम थोड़ा कम लेंगे, उतावलापन, जल्दबाज़ी ज़्यादा रहेगी उनकी एनर्जीज़ में, ये चीज़ें रहेंगी। एंड फ़ोटोग्राफ का कार्ड है कि हो सकता है कि या तो आप अपनी पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, क्योंकि पास्ट लाइफ़ के नीचे फ़ोटोग्राफ का कार्ड आया है। तो मेरे को लग रहा है कि आप ना पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करोगे। जब आपको कोई मिलेगा ना, तो आप पुरानी मेमोरीज़ जो भी रही है ना, आपका पुराना कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, पुरानी मेमोरीज़ किसी के साथ रही होंगी, वो इंसान भी आपके दिमाग में घूमता रहेगा। वो चीज़ें आएँगी आपकी लाइफ़ में। लेकिन किसी के साथ आपकी बातचीत ज़रूर शुरू होती हुई दिख रही है, कुछ चेंजेज़ आएँगे, आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आते हुए मुझे दिख रहे हैं, चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी। लेकिन जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट होगा आपका वर्गोस, वहाँ पे कमिटमेंट या तो आप नहीं दे रहे होंगे या वो नहीं दे रहे होंगे, ऐसा-सा कुछ रहेगा। कमिटमेंट लॉन्ग टर्म मैरिज नहीं होगी, रिलेशनशिप ही रहेगा। अब से लेके दिसंबर 2024 के बीच में कभी भी हो सकती हैं ये चीज़ें, देख लेना ये एनर्जीज़ किसी की भी होंगी। चाहे आपकी तरफ से हो सकती है, मतलब कमिटमेंट आप नहीं दे रहे हो या वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन इंसान कोई आता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो सीरियस नहीं होगा रिलेशनशिप को लेकर, ये चीज़ें रहेंगी। तो ये है रीडिंग आपकी, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।